तो आज हम डे 13 पर पढ़ाई करेंगे। टेंसों की शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, यहाँ पर टेंस की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। टेंस की स्पेलिंग TENSE है ना, टेंस, तो ये सही कर लीजिएगा। जो है यहाँ पर पहला टेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, पहले नंबर का टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस की डे 23 की क्लास में। ठीक है, 23वें दिन की क्लास में। सबसे पहला सेंटेंस है मैं अपना काम खुद करता हूँ। फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एज अ हेल्पिंग वर्ब हम क्या क्या यूज़ करेंगे, डू और डस का यूज़ करेंगे। डू कब यूज़ करेंगे, डू का यूज़ कब करेंगे, IUV दे प्यूलर एनी प्यूलर के साथ, बहुवचन के साथ हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ही सी इट या नेम या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट का बात हो वहाँ पर हम डस का यूज़ करेंगे। DOESE है ना, DOES डस, DOES डस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है, डू का यूज कहाँ करेंगे, डस का यूज़ कहाँ करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है ना। पहला सेंटेंस है मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो यहाँ पर आई आया मैं के लिए, मैं जो कि सब्जेक्ट है, अपना काम खुद करता हूँ, तो यहाँ पर होगा आई डू वर्क माई सेल्फ। क्लियर है, सेंटेंस बिल्कुल साफ है। आई जो कि मैं सब्जेक्ट है, डू जो यूज हुआ है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, वर्क एक मेन वर्ब है हमारी, वर्क। ठीक है, काम करना। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, है ना, मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू वर्क माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपना काम खुद करते हो, यू वर्क यूर सेल्फ, यू वर्क यूर सेल्फ या यू डू वर्क यूर सेल्फ। यहाँ पर जरूरी नहीं यू लगा दो, लेकिन ठीक है, यू ऑलरेडी शुरू में लगा ही चुके हो, यू डू वर्क यूर सेल्फ। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, वह अपना काम खुद करता है। अब यहाँ पर वह आ गया, ही आ गया है ना, या सी आ गया। वह अपना काम खुद करती है या करता है, तो ही या सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अगर लेडीज है तो सी और जेंट्स है तो ही। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि सिंगल व्यक्ति की बात हो रही तो हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी, डज यूज़ होगी यहाँ पर डू की जगह पर। ठीक है, एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो ही डज हिज वर्क, वह अपना काम खुद करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, या ही डज हीज वर्क हिमसेल्फ, ही डज हीज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, इस तरह सेंटेंस होगा। वह अपना काम खुद करती है, सी डज हर वर्क हर सेल्फ, सी डज हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, वे अपना काम खुद करते हैं, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ्स। तो यहाँ पर देखिए जो बात कही गई थी, नियम आपको मालूम होना चाहिए कि जो अपनी मेन वर्ब होती है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो होता है SES IES भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुवचन है तो हम सिंपल यूज़ करेंगे, मतलब जो मेन वर्ब हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दे डू देयर वर्क्स देम सेल्फ्स, हम अपना काम खुद करते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, हम अपना काम खुद करते हैं। पहले, इससे पहले का सेंटेंस था वे अपना काम खुद करते हैं, दे डू देयर वर्क देम सेल्फ। उसके बाद है हम अपना काम खुद करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, रवि अपना काम खुद करता है, तो रवि डज हिज वर्क हिमसेल्फ, रवि डज हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, नेहा अपना काम खुद करती है, नेहा डज हर वर्क हर सेल्फ, नेहा डज हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, रवि और नेहा अपना काम खुद करते हैं,
अब यहाँ पर रवि और नेहा दो लोगों का तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक एक लोग ही हैं। रवि एंड नेहाज देयर वर्क देम सेल्व्स, ठीक है। हीरो अपना काम खुद करते हैं, हीरो डज हिज वर्क हिमसेल्फ, हीरो डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। हीरो अपना काम खुद करते हैं, हीरो डज हिज वर्क हिमसेल्फ। हीरोइन अपना काम खुद करती है, हीरोइन डज हर वर्क हर सेल्फ, हीरोइन डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है। फिर हीरो और हीरोइन अपना काम खुद करते हैं, हीरो एंड हीरोइन डू देयर वर्क देम सेल्व्स, हीरो एंड हीरोइन डू देयर वर्क देम सेल्व्स। क्लियर है। जिस तरह से हर का इस्तेमाल हो रहा है, हिज का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर देयर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट देखिए, बच्चे अपना काम खुद करते हैं, बच्चे अपना काम खुद करते हैं। किड्स डू देयर वर्क देम सेल्फ, किड्स डू देयर वर्क देम सेल्व्स। आदमी अपना काम खुद करते हैं, मेन, आदमी बहुवचन हो गया, मेन, MEN, मेन, मेन डू देयर वर्क देम सेल्फ, मैन डू देयर वर्क देम सेल्फ। तुम सभी अपना काम खुद करते हो होगा यहाँ पर, है नहीं, है ना। तुम सभी अपना काम खुद करते हो। यू ऑल डू योर वर्क सेल्फ्स, यू ऑल डू योर वर्क सेल्फ्स। हर कोई अपना काम खुद करते हैं, यू ऑल डू योर वर्क सेल्फ्स। इस तरह से भी बन जाएगा ये, यू ऑल डू योर वर्क सेल्फ्स। वह अपना काम खुद करते हैं, इट डज इट्स वर्क इटसेल्फ। वह अपना काम खुद करते हैं। अब देखो यहाँ जो वह है ना, यह ना तो स्त्री है ना पुरुष है, ठीक है। यह हो सकता है 4 साल से छोटा बच्चा है कोई, उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है। वह अपना काम खुद करते हैं, इसलिए यहाँ पर इट का यूज़ हुआ है, ठीक है। इट डज इट्स वर्क इटसेल्फ। फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ V1 यूज होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, SES IES लगता है ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, यही है फॉर्मूला। और एज अ हेल्पिंग वर्ब हम किसका यूज़ करते हैं, डू या डज का, ठीक है। डू कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्लूरल में, और सिंगुलर में हम डज यूज़ करते हैं। आई डू माई वर्क, या आई डू माई जॉब माई सेल्फ। मैं अपना काम खुद करता हूँ। रवि डज हिज वर्क हिमसेल्फ, रवि अपना काम खुद करता है, रवि डज हिज वर्क हिमसेल्फ। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला फिर है, सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दो अलग अलग फार्मूले हैं, एक है सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, है ना। एक देखो यहाँ पर दूसरा फार्मूला भी होता है हमारे पास, डू डस का हम इस्तेमाल करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। डू कहाँ पे करना है, डस कहाँ पर करना है, ये हमने पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। डू कहाँ पे करना है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट में, और डस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में होगा इस्तेमाल, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको SES या IES लगाना है जब आप किसी सिंगुलर पे काम कर रहे हो, सिंगुलर व्यक्ति, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब, ठीक है। तो उसमें हम डज यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES लगाते हैं। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि सारे फॉर्मूलों में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, क्लियर है। आई थिंक सिंपल है, मैं सोचता हूँ, ठीक है। क्या तुम सोचते हो, अब यहाँ पर
हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे क्योंकि क्या आ गया है, तो क्योंकि यहाँ पर बहुवचन यू का यूज किया गया है तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक, ठीक है। हाँ मैं सोचता हूँ, यस आई थिंक, इस तरह से आंसर करना है, यस आई थिंक, हाँ मैं सोचता हूँ। नहीं मैं नहीं सोचता हूँ, नो आई डू नॉट थिंक, या नो आई डोंट थिंक, ठीक है। इस तरह डू नॉट को डोंट बोल देते हैं, ठीक है ना, पता है ना। डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं, DONT, डोंट, ठीक है। नो आई डोंट थिंक, नो आई डोंट थिंक, या नो आई डू नॉट थिंक, ठीक है, इस तरह से। मैं जीतना चाहता हूँ, आई वाना टू विन, वाना का क्या मतलब है, वांट टू, WANT, वांट टू को मिला करके ये वाना कर दिया गया है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना वाना क्या है ना। मैं जीतना चाहता हूँ, आई वांट टू विन, या आई वाना टू विन, आई वाना टू विन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, क्या तुम जीतना चाहते हो, डू यू वाना टू विन, क्या डू यू वांट टू विन, डू यू वांट टू विन, ठीक है, या डू यू वाना विन, डू यू वाना टू विन, इस तरह से, ठीक है। क्या तुम जीतना चाहते हो, हाँ मैं जीतना चाहता हूँ, यस आई वाना टू विन, या यस आई वांट टू विन, है ना, यस आई वाना टू विन, हाँ मैं जीतना चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं जीतना चाहता हूँ, नो आई डोंट वाना टू विन, ठीक है। वाना का मतलब समझ गए, वाना में वांट टू है, ठीक है, चाहना। नहीं मैं नहीं जीतना चाहता, नो आई डोंट वाना टू विन। वाना की स्पेलिंग सही कर लेना, ये वाना की स्पेलिंग होगी WANNA, वाना, आई इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। देखो ऊपर सही लिखा है वाना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, आई का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो इसको स्पेलिंग सही कर लेना, स्पेलिंग का दिक्कत आपको मिलेगा, वो करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। अब यहाँ पर देखो वाट क्यों आया है, क्योंकि क्या बीच में आया है, इसलिए WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ना, WH फैमिली से, है ना, क्या बीच में आ गया है वाक्य के, समझ रहे हो, हाँ क्यों, क्या तुम क्या सोचते हो, क्या बीच में आ गया इसलिए WH वर्ड आएगा, है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, क्लियर है सेंटेंस, व्हाट डू यू थिंक। वह गाती है, सी सिंग्स, अब ये सिंगल व्यक्ति के लिए है, इसलिए जो है सिंग के साथ एस लगा दिया गया, सिंग्स हो गया, ठीक है, सी सिंग्स। फॉर्मूले के हिसाब से इस तरह के सेंटेंस में देखो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वह गाती है, सी सिंग्स, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो क्या है ये, वह गाती है। अब यहाँ पर वाक्य के शुरू में क्या आ गया, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा और हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है, वह है, गाती है, फीमेल है, तो यहाँ पर डज होगा, डज सी सिंग होगा यहाँ पर वह के लिए, क्योंकि लेडीज है, जेंट्स नहीं है, इस ही नहीं होगा, सी होगा, SHE, डज सी सिंग। या फिर पुरुष गाता है होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, तब यहाँ पर ही सही है, ठीक है। डज ही सिंग मतलब वह गाता है, और डज सी सिंग मतलब वह गाती है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर एस लगना चाहिए ना, सिंग्स होना चाहिए ना, एक वचन पे बात हो रही ना, क्यों राहुल, सिंग्स होना चाहिए ना यहाँ पे, देखो डज सी सिंग्स वह गाती है, या डज ही सिंग्स वह गाता है। चलो नेक्स्ट देखो, नहीं वह नहीं गाती है, नो सी डज नॉट सिंग्स, ठीक है। या अगर पुरुष की बात हो रही तो नो ही डज नॉट सिंग्स, ठीक है। वह क्या गाता है, अब यहाँ पर क्या बीच में आ गया है, तो WH वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा फर्स्ट में, व्हाट डज ही सिंग्स, व्हाट डज ही सिंग्स। क्या नेहा इंग्लिश सीखना चाहती है, डज नेहा वांट टू लर्न इंग्लिश,
डज नेहा वांट टू लर्न इंग्लिश? क्या नेहा इंग्लिश सीखना चाहती है? हाँ नेहा इंग्लिश सीखना चाहती है। यस नेहा वांट टू लर्न इंग्लिश। तो वांट टू यहाँ पर चाहने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस नेहा वांट टू लर्न इंग्लिश एज अ मेन वर्ब। दो हैं, चाहना और लर्न सीखना। हाँ नेहा इंग्लिश सीखना चाहती है। यस नेहा वांट टू लर्न इंग्लिश। नहीं नेहा इंग्लिश नहीं सीखना चाहती। नो नेहा डजंट या डज नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है? सेंटेंस पूरा क्लियर है? ट्रांसलेट कर लोगे? इसी तरह से और भी सेंटेंस क्रिएट करके लाना आप लोग, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलता हूँ। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ठीक है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर लाई। आई नेवर लाई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। मिनाली अक्सर कोचिंग से गोल मारती है, मतलब छुट्टी मारती है ना। मिनाली अक्सर कोचिंग से गोल मारती है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मिनाली ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है। बंक्स फ्रॉम कोचिंग, बंक्स मतलब गोल मारना, छुट्टियां मारना। मिनाली ऑफन बंक्स फ्रॉम कोचिंग। मिनाली अक्सर कोचिंग से गोल मारती है। अमित कभी कभार क्लास में जाता है। अमित सेल्डम गेट्स अप इन द क्लास। अमित सेल्डम गेट्स अप इन द क्लास। अमित कभी कभार क्लास में जाता है। अमित सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभार, गेट्स अप मतलब जाना, इन द क्लास, ठीक है। जो भी इंग्लिश सीखना चाहे वह सीख सकता है, बशर्ते वह कठिन परिश्रमी होना चाहिए। अब देखो इसको तो पहले तो टुकड़ों में तोड़ लो, सेंटेंस को आधा आधा कर लो, इस तरह से फिर इसको ट्रांसलेट करो। जो भी इंग्लिश सीखना चाहे वह सीख सकता है, बशर्ते वह कठिन परिश्रमी होना चाहिए। Whoever wants to learn English, whoever wants to learn English मतलब जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है। Can learn provided that वह सीख सकता है। That should be hard worker वह कठिन परिश्रमी होना चाहिए। बशर्ते, दैट्स मतलब बशर्ते, शुड बी हार्ड वर्कर वह कठिन परिश्रमी होना चाहिए, ठीक है। Whoever wants to learn English can learn provided that should be hard worker। ठीक है, समझ में आया? हाँ। मैं अक्सर सोचता हूँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आई ऑफन थिंक मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ। डज इट हैपन ओनली विथ मी, सिंगल वचन में बात हो रही तो डज का इस्तेमाल कर दिया एज ए हेल्पिंग वर्ब, है ना। डज इट हैपन ओनली विथ मी, मैं अक्सर सोचता हूँ ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आई ऑफन थिंक डज इट हैपन ओनली विथ मी, ठीक है। अब इसका स्टडी आप करोगे ना तरह तरह के सेंटेंस बना करके, तो आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर सही तरीके से होगी, है ना। कोशिश करिए कि आप ये सब चीज़ें बोल सको। कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ठीक है। चलो इसको ट्रांसलेट करो, पहले तो टुकड़ों में देख लो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। समटाइम्स अ थॉट्स कम टू माई हार्ट मतलब कभी कभार मेरे दिल में, हार्ट्स मतलब दिल, मेरा दिल, माई हार्ट मतलब मेरे दिल में। कम टू मतलब आता है, थॉट्स मतलब ख्याल, तो कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है। एज टू यू यहाँ पर एज टू यू का इस्तेमाल कर दिए हैं, वाई और यू की जगह हमने सिर्फ यू लिख दिया है, ठीक है। एज टू यू आर मेड फॉर मी जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ठीक है। तो कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। समटाइम्स अ थॉट्स कम टू माई हार्ट एज टू यू आर मेड फॉर मी। क्लियर है सेंटेंस? हैं? हंसी क्यों आ रही है भाई? सेंटेंस ट्रांसलेट करो। समटाइम्स अ थॉट कम टू माई हार्ट
एस टू यू आर मेड फॉर मी। एनी डाउट है ना? चलो, तो यहाँ पर ये ख़त्म।